के यंगस्टर्स, इनका ईगो उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से बड़ा होता है। सुनाई दे रहा है, बहरा नहीं हूं मैं। हाँ तो सुन ले। मेरा सर घूम रहा है यहाँ। अबे सर तो मैं हूँ तेरा, रिस्पेक्ट से बात कर। अरे 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 गाइस गाइस गाइस, ये भी कोई लड़ने की जगह है? सही बोला कैप्टन ने। फील्ड पे सेटल करते हैं। आमिर खान 11 अगेंस्ट रणवीर सिंह 11। कपूर। हाँ भाई, टीम में हर प्लेयर गेम चेंजर होना चाहिए, गेम चेंजर। My name is Harsh Jain. I'm the co-founder and CEO of Dream11.com, and that means my job is to hire the best people and get out of the way. So we built Dream11 because me and my co-founder are like crazy fantasy sports fans. We used to play fantasy football every day. That was our... भारत के तेजी से बढ़ते फैंटेसी स्पोर्ट्स उद्योग के पीछे एक प्रमुख चेहरा हर्ष जैन केवल एक उद्यमी नहीं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने एक विचार को अरबों डॉलर के उद्यम में बदल दिया। प्रारंभिक जीवन और शिक्षा। हर्ष जैन का जन्म मुंबई में हुआ था और उनका परिवार व्यापारिक पृष्ठभूमि से है। उनके पिता आनंद जैन एक प्रसिद्ध उद्योगपति और मुकेश अंबानी के करीबी सहयोगी हैं। अपनी शुरुआती शिक्षा इंग्लैंड के सेवन ऑक्स हाई स्कूल से पूरी करने के बाद हर्ष अमेरिका चले गए। उन्होंने पेंसिल्वेनिया विश्वविद्यालय से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गणित और अर्थशास्त्र में स्नातक की डिग्री हासिल की। बाद में उन्होंने कोलंबिया बिजनेस स्कूल से MBA किया, जिससे उनकी व्यावसायिक समझ और मजबूत हुई। ड्रीम 11 की स्थापना और करियर। अपनी शिक्षा पूरी करने के बाद हर्ष ने माइक्रोसॉफ्ट में इंटर्नशिप की और फिर अपने पिता की कंपनी में काम किया। हालांकि उनका असली जुनून खेल और प्रौद्योगिकी में था। 2008 में उन्होंने अपने दोस्त भावित शेठ के साथ मिलकर ड्रीम 11 की नींव रखी। उस समय भारत में फैंटेसी स्पोर्ट्स एक नया कॉन्सेप्ट था, लेकिन हर्ष ने इसमें एक बड़ी संभावना देखी। आज ड्रीम 11 भारत का सबसे बड़ा फैंटेसी स्पोर्ट्स प्लेटफॉर्म बन चुका है। इसके अलावा हर्ष ने ड्रीम स्पोर्ट्स नामक एक और कंपनी की स्थापना की, जिसके तहत फैन कोड और ड्रीम सेट गो जैसे स्पोर्ट्स टेक ब्रांड शामिल हैं। वो फेडरेशन ऑफ इंडियन फैंटेसी स्पोर्ट्स FIFS के अध्यक्ष भी हैं, जो इस उद्योग के लिए नियामक ढांचा बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। व्यक्तिगत जीवन और कुल संपत्ति। हर्ष जैन ने 2013 में डॉक्टर रचना शाह जैन से शादी की और उनका एक बेटा है जिसका नाम क्रिश है। अपनी सफलता के साथ ही उनका जीवन स्तर भी काफी ऊंचा है। उन्होंने 2021 में मुंबई में मुकेश अंबानी के एंटीलिया के पास 72 करोड़ रुपए का एक शानदार डुप्लेक्स अपार्टमेंट खरीदा था। विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार हर्ष जैन की कुल संपत्ति लगभग 5,500 करोड़ रुपए $660 मिलियन होने का अनुमान है, जो ड्रीम 11 की विशाल सफलता और कंपनी में उनकी हिस्सेदारी को दर्शाती है। हाल के घटनाक्रम। हाल ही में हर्ष जैन और उनकी कंपनी ड्रीम 11 को एक बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा है। भारतीय सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग विधेयक 2025 पारित किया है, जिसका उद्देश्य फैंटेसी स्पोर्ट्स सहित ऑनलाइन मनी गेमिंग पर प्रतिबंध लगाना है। इस विधेयक का मकसद युवाओं को लत और वित्तीय नुकसान से बचाना है। इस विधेयक के बाद से हर्ष जैन सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बन गए हैं, क्योंकि ये कानून सीधे तौर पर उनकी कंपनी के बिजनेस मॉडल को प्रभावित कर सकता है। विधेयक के तहत ऑनलाइन मनी गेम की पेशकश या विज्ञापन करने वालों को कारावास और जुर्माना हो सकता है। रियल मनी गेम्स के प्रमोशन और एडवर्टीजमेंट्स तक पर भारी पेनल्टीज और पनिशमेंट्स लगाए गए हैं। सरल भाषा में बोले तो ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, स्टेक्स, विंजो, रमी, पोकर अब सब बंद हो जाएंगे। एक पूरी की पूरी 2 लाख करोड़ की इंडस्ट्री पर सरकार ने ताला लगा दिया है, वो भी एक झटके में। The sheer suddenness of the move, the unexpected nature of the move, the unpredictability of the move. बिल को इंट्रोड्यूस करते हुए IT मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने पार्लियामेंट को बताया कि इन गेम्स की वजह से देश भर में डेट क्राइसिस, एडिक्शन और सुइसाइड्स तेजी से बढ़ रहे हैं और ये स्वीपिंग बैन इन चीजों को रोकने के लिए लगाया गया है। साथ ही इनमें कुछ एप्स की टेरर फंडिंग लिंक्स भी सामने आई है, जिसके बाद ये नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा भी बन गया है। ऑनलाइन मनी गेम्स के कारण एक एडिक्शन हो जाता है, जिंदगी भर की बचत गेम में उड़ा दी जाती है, मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, टेरर सपोर्ट हो रहा है।